बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होली आर्टिसन बेकरी नाम का एक कैफे है। उस दिन शाम सुहानी थी। तारिशी जैन अपने पिता संजीव जैन व दो दोस्तों अबिंता कबीर व फराज अयाज हुसैन के साथ कैफे में डिनर पर गई थी। यह कैफे ढाका के दूतावास क्षेत्र में था। डिनर आया भी नहीं था कि तारिशी के पिता के मोबाइल पर किसी का फोन आया, जिसकी वजह से उन्हें जरूरी काम से कैफे से जाना पड़ गया। पिता संजीव जैन को गए अभी कुछ समय ही हुआ था कि अचानक कैफे गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठा। पता ही नहीं चला कि कैफे में कब दबे पांव आतंकवादी घुस आए थे। ताबड़तोड़ गोलियां चलते ही कैफे में अफरा-तफरी मच गई। आतंकवादियों ने गोलियां चलाते हुए कैफे में घुसकर डिनर कर रहे मेहमानों को बंधक बना लिया। उन्होंने कैफे में मौजूद मेहमानों को 12 घंटे तक अपने कब्जे में रखा। बंधक बनाने के बाद उन्होंने एक एक कर 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर की छात्रा तारिशी जैन सहित इटली के 9, जापान के 7, बांग्लादेश में जन्मा एक अमेरिकी, बांग्लादेश के 2 नागरिकों के अलावा 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। कुछ देर में सेना के कमांडो भी वहां पहुंच गए। कमांडो ऑपरेशन में वे 5 आतंकवादी मारे गए, जिन्होंने कैफे में गोलीबारी की थी। यह घटना 1 जुलाई 2016 को घटी थी। हमले के बाद बांग्लादेश में चरमपंथ को लेकर नई बहस छिड़ गई। इतना ही नहीं, देश के उद्योग व्यापार को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि देश के इतिहास में यह सबसे भीषण आतंकवादी हमला था। करीब 3 साल तक इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई ढाका की आतंकरोधी विशेष ट्रिब्यूनल में चल रही थी। विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा 27 नवंबर 2019 को इस केस का फैसला सुनाया जाना था। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस विशेष अदालत में इन आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था। फैसले को लेकर कोर्ट रूम पत्रकारों, वकीलों व अन्य लोगों से भरा हुआ था। सभी को इस फैसले का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। निर्धारित समय पर विशेष अदालत के जज मुजीबुर रहमान कोर्ट रूम में आकर अपनी कुर्सी पर बैठे तो वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर जम गईं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम इस आतंकवादी हमले को याद कर लें। यह आतंकवादी हमला इतना विभत्स था कि विश्व भर में इसकी गूंज सुनाई दी। इस आतंकवादी हमले ने बांग्लादेश को ही नहीं, भारत सहित कई देशों को स्तब्ध कर दिया था। दूतावास इलाके में हमला होने से बांग्लादेश की छवि धूमिल हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह छापेमारी कर सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) ने ली थी, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि इन आतंकियों का IS से कोई संबंध नहीं था। यह बात बांग्लादेश सरकार ने भी स्वीकारी कि इस हमले में किसी विदेशी आतंकी संगठन का हाथ नहीं था। हमले के पीछे जिहादी संगठन जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) का हाथ था। जांच में यह भी सामने आया था कि कमांडो ऑपरेशन में मारे गए 5 आतंकियों में से 2 आतंकी जाकिर नाइक से प्रभावित थे। बांग्लादेश पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जांच में पता चला कि इस हमले में कई संदिग्ध हमलावर थे। इनमें से 5 हमलावर कमांडो ने मौके पर ही ढेर कर दिए थे। अन्य की जांच एजेंसी ने तलाश शुरू कर दी। अपने तलाशी अभियान में पुलिस ने अलग-अलग मुठभेड़ के दौरान 8 आतंकी और मार गिराए, जबकि 8 जीवित आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हुए दहशतगर्दों में जहांगीर हुसैन, रकीबुल हसन, असलम हुसैन, अब्दुल सबूर, सोहेल महफूज, हादुर रहमान और शरीफुल इस्लाम मामूनुर रशीद थे। हमले में मारे गए लोगों में शामिल 19 वर्षीय भारतीय लड़की तारिशी जैन का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित मोहल्ला सुहागनगर का रहने वाला था। तारिशी बर्कले यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया की मेधावी छात्रा थी। वह वहां MBA इकोनॉमिक्स कर रही थी। तारिशी के पिता संजीव कुमार जैन ढाका में कपड़े का कारोबार करते थे। पिता संजीव जैन बिजनेस के सिलसिले में करीब 20 साल पहले हांगकांग शिफ्ट हो गए थे। उनके 2 बच्चे थे, तारिशी और संचित। तारिशी की शुरुआती पढ़ाई हांगकांग में ही हुई। संचित कनाडा में इंजीनियर की नौकरी कर रहा है। गारमेंट कारोबार की वजह से संजीव जैन का परिवार सन 2007 में ढाका शिफ्ट हो गया था। 3 महीने की छुट्टियां होने पर तारिशी अपने माता पिता के साथ ढाका आई हुई थी। दूसरे दिन वह पिता संजीव जैन, मां तुलिका जैन व बड़े भाई संचित के साथ अपने चाचा राकेश मोहन के पास फिरोजाबाद जाने वाली थी। उसका भाई संचित जैन भी कनाडा से दिल्ली पहुंच गया था। सभी लोगों को दिल्ली से फिरोजाबाद जाना था, लेकिन खाना खाने गई तारिशी दहशतगर्दों का निवाला बन गई।
सेना के कमांडो ने लोगों को बचाने की कार्रवाई के दौरान कैफे में घुसकर 22 लोगों की हत्या करने वाले 5 दहशतगर्दों को मार गिराया था। इनमें निब्रास इस्लाम, रेहान इम्तियाज, मीर समीम बसीर, रिपान व विकास शामिल थे। घटना के बाद इन 5 के फोटो ISIS द्वारा जारी किए गए। फोटो में ये लोग AKNL व ISIS के झंडे के साथ दिखाई दे रहे थे। खास बात यह कि इन 5 ने मदरसे में तालीम नहीं ली थी, बल्कि सभी नामचीन स्कूलों के पढ़ने वाले बड़े घरानों के युवक थे। इनके मासूम चेहरों के पीछे छिपी हैवानियत का किसी को पता नहीं था। ये लोग ISIS से कैसे जुड़े, इनके घर वालों तक को पता नहीं थी। मृत आतंकियों के घर वालों को इस घटना के दूसरे दिन अखबारों व टीवी की खबरों से उनके मरने की जानकारी मिली। पहचान होने के बाद आतंकी के दोस्त परिचित हैरान रह गए। इनमें एक तो हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का प्रशंसक था। 5 आतंकी जनवरी 2016 से अपने अपने घरों से गायब हुए थे। कुछ के घर वालों ने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करा रखी थी। सवाल यह था कि आखिर किसने उनके हाथ से किताबें लेकर बंदूक थमा दी और उनके बस्तों में बारूद भर दी। हमले के दौरान तारशी जन अपने दोस्तों अबिंता कबीर व फराज अयाज हुसैन के साथ कैफे के टॉयलेट में छिप गई थी। वहीं से उसने अपने पिता संजीव जैन व चाचा राकेश मोहन को फोन किया था। तारशी के अंतिम शब्द रोंगटे खड़े करने वाले थे। उसने कहा, आतंकी रेस्तरां में घुस आए हैं। मैं बुरी तरह से डरी हुई हूं और दोस्तों के साथ टॉयलेट में छिपी हूं। पापा, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। आतंकी एक एक करके लोगों को मार रहे हैं। तारशी निरीह परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। संजीव जैन भले ही बेटी का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल बैठा जा रहा था। आयतें सुनकर अलग किए गए इस्लामी लोग, फिर उनको अलग किया गया। सेना के कमांडो द्वारा रेस्क्यू में बचाए गए 18 प्रत्यक्षदर्शियों में से एक हसनात करीम भी थे। उनके पिता रिजवाउल करीम के अनुसार 5 आतंकवादियों ने रेस्टोरेंट के हाल में सभी बंधकों को बंदूक की नोक पर इकट्ठा किया। फिर उनसे कुरान की 1 से 2 आयतें सुनाने को कहा। जो लोग आयतें सुना देते उन्हें एक ओर कर देते थे और जो नहीं सुना पाते थे उन्हें दूसरी ओर खड़ा कर दिया जाता था। इसके बाद आयतें न सुना पाने वाले लोगों की तेज धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। इनमें तारशी के साथ अधिकतर विदेशी शामिल थे। जब आतंकी मजहब जानने के लिए आयतें सुनकर लोगों को मार रहे थे, तब तारशी के दोस्त इंसानियत का धर्म निभा रहे थे। तारशी के दोनों दोस्त अबिंता और फराज ने आखिरी वक्त तक दोस्ती और इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। फराज ने आतंकियों को कुरान की आयतें सुना दी थीं। इस पर फराज से उन्होंने दूसरी ओर जाने को कहा, लेकिन फराज ने अपनी दोस्त तारशी और अबिंता के बिना जाने से इनकार कर दिया। इस पर आतंकियों ने तीनों दोस्तों की हत्या कर दी थी। तारशी जन की हत्या की खबर मिलने के बाद उसके परिजनों व परिचितों में मातम छा गया। पल भर में परिवार की खुशियां कपूर हो गईं। घटना वाली रात तारशी ने फिरोजाबाद में रहने वाले अपने चाचा राकेश मोहन से फोन पर बात की थी और वहां के हालात के बारे में भी बताया था। राकेश मोहन के अनुसार 3 जुलाई 2016 रविवार को तारशी परिवार के साथ फिरोजाबाद आने वाली थी, लेकिन उससे पहले दरिंदों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। तारशी की मौत के बाद फिरोजाबाद व देश में अलग अलग स्थानों पर घटना की निंदा की गई। कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। भारत सरकार की सक्रियता के कारण तारशी का शव 4 जुलाई 2016 को बांग्लादेश से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लाया गया। वहां से कार द्वारा शव को गुरुग्राम, हरियाणा ले जाया गया, जहां तारशी के पिता संजीव जैन का घर था। गुरुग्राम में ही तारशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लंबी सुनवाई के बाद सुनाया गया फैसला। लगभग 3 साल तक यह मामला विशेष ट्रिब्यूनल में चला। जांच अधिकारी हुमायूं कबीर ने 113 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 दहशतगर्दों ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद जज मुजीबुर रहमान ने सबूतों के आधार पर 27 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया। जज मुजीबुर रहमान ने इस्लामी आतंकवादी संगठन के 7 आतंकियों जहांगीर हुसैन, रकीबुल हसन रेगन, असलम हुसैन उर्फ रशीदुल इस्लाम, अब्दुल सबूर खान उर्फ सोहेल महफूज, हादुर रहमान सागर, शरीफुल इस्लाम, खालिद और मामूनुर रशीद को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने आतंकी हमले में 22 निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत को अमानवीय करार दिया। जज ने सभी दोषियों पर 50 से 50,000 टका का जुर्माना भी लगाया।
जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो दोषी बिना किसी पछतावे के बेखौफ खड़े थे और उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। न्यायाधीश ने 8वें आरोपी मिजानुर रहमान को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष प्रतिबंधित संगठन नवजमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश नवंबर जेएमबी द्वारा किए गए हमले में उसके संबंध को साबित नहीं कर सका था। अपने फैसले में न्यायाधीश ने बांग्लादेशी मूल के कनाडाई नागरिक तमीम चौधरी को हमले का मास्टरमाइंड बताया, जो हमले के बाद राष्ट्रव्यापी आतंकवाद विरोधी सुरक्षा अभियान के दौरान मारा गया था। आतंकरोधी शाखा ने आतंकी हमले की 2 साल की जांच के बाद पिछले साल जुलाई में अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। फैसला सुनाए जाने के बाद सरकारी वकील गुलाम सरवर खान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच में पता चला कि दोषियों ने आतंकवादियों को धन मुहैया कराया था, हथियारों की आपूर्ति की थी या फिर हमले में सीधे तौर पर शामिल लोगों की मदद की थी। उनके खिलाफ जो आरोप थे वे साबित हो गए। जिन 7 आतंकियों को सजा सुनाई गई है वे हमले की साजिश में शामिल थे। कोर्ट ने उन्हें अधिकतम सजा सुनाई। सभी दोषी करार दिए गए अपराधियों का संबंध जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से था। यह संगठन बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहता था। फिरोजाबाद के सुहागनगर में रहने वाले तारशी के ताऊ राजीव जैन को 27 नवंबर 2019 की शाम यह खबर मिली कि ढाका के रेस्टोरेंट में आतंकी हमला करने वाले 7 आतंकियों को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, तो उनके दिल को सुकून मिला। बेटी को खोने का गम आज भी परिवार के सदस्यों की आंखों में झलकता है। बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की छात्रा तारशी मेधावियों में अपना स्थान रखती थी। तारशी के माता पिता ने बेटी की स्मृति में बर्कले यूनिवर्सिटी में एक मेधावी स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा की है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही काम होता है निर्दोष लोगों को जान से मारना। हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को इसका अंतर समझना पड़ेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब